हलाल पर क्यों मचा है बवाल? हलाल सर्टिफिकेट के पीछे क्या छुपा है इस्लामिक पाखंड? हलाल की आड़ में किन लोगों का चल रहा है लाखों अरबों का धंधा? क्या हलाल के नाम पर हिंदू मुसलमान को किया जा रहा है गुमराह? समाज सेवी प्रदीप गुप्ता से मिलेगा हलाल से जुड़े हर सवाल का जवाब, वो भी सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हलाल को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये दावा है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि हलाल आखिर है क्या, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट और कैसे हलाल को हिंदू मुसलमान को लेकर जोड़ा जाता है इसको। लेकिन ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप गुप्ता जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं, गौरक्षक हैं, और इससे भी ऊपर बढ़कर उनकी सोच, जो इनकी रिसर्च है, वो हमें इनके पास लेके आई है और इनकी रिसर्च हमारे और आपके सबके काम की है। और आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार हलाल का हमारे देश में क्या कॉन्सेप्ट है। इसे सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए और हम लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए कि हलाल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आप हलाल के विषय में देखेंगे तो हलाल का मतलब होता है जायज़ जी। और एक इसके विपरीत शब्द होता है नाजायज़। तो ये इस्लामिक शरिया नियम कानून के मुताबिक अगर हम देखेंगे, इस्लाम मजहब के मुताबिक ये हलाल और हराम मतलब जायज़ और नाजायज़ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय हमारे देश में आटा, दूध, चावल, दही, एक छोटी छोटी ज़रूरतों के सामान, उसको भी छोड़िए, आप देखेंगे साबुन, नहाने का शैम्पू, ऐसे ऐसे छोटे छोटे उत्पाद हैं जो हर घर में ज़रूरत है, हर घर में इस्तेमाल होते हैं, ऑफिस में। इनमें हलाल और हराम अगर ये सिर्फ इस्लामिक लोगों तक यानी मुसलमानों तक सीमित रहे तो ठीक है, लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हमें इस हलाल और हराम मतलब जायज़ और नाजायज़ से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जितनी भी छोटी से लेके बड़ी कंपनियां, चाहे नेशनल लेवल पे हैं चाहे इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां हैं, सभी में इन्होंने अपना हलाल सब घुसा दिया है। और वो सारी कंपनियां, क्योंकि मुसलमान नहीं खरीदेगा अगर हलाल उत्पाद नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, कंपनियां अपनी सेल बढ़ाने के लिए, अब अगर आप गौर करेंगे, लगभग 20-22% की आबादी है हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ हलाल सर्टिफाइड ही खरीदेंगे। अब यहाँ पे दूसरा मुद्दा आता है कि हलाल सर्टिफाइड बनाएगा कौन? उसके लिए इस्लामिक व्यक्ति की जरूरत होगी, यानी कि कारोबार, जॉब। दूसरी बात, इनके सर्टिफिकेट कौन देगा? जो सर्टिफाइड करेंगी वो इस्लामिक एनजीओ और ट्रस्ट। मुद्दा ये है। तो अब ये मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पे आता है कि भाई आप इस्लाम जो अपनाए हुए लोग हैं, जो इस्लामी व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं, उन तक ये सीमित रहे तो बात समझ में आती है। लेकिन कंपनियां ये हलाल उत्पाद बना के पूरे हिंदुस्तान में, अगर आप हिंदुस्तान की बात करें, बाकी इस समय विश्व व्यवस्था में लगभग हर देश में ये फैल चुका है। दूसरी बात, ना तो हम इस्लामिक मुल्क हैं, ना हम अरबी मुल्क हैं। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात कि 80% की हमारी लगभग आबादी है, लेकिन ये हमारे ऊपर भी घुमा फिरा के इनके ट्रस्ट और एनजीओ ने फैला दिया है। अब इससे भी बड़ी बात लेके चलेंगे आप कि जिस चीज में हमारे मजहब में, हमारे धर्म में कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन हमें फिर भी हलाल खाना पड़ता है। अगर आप देखेंगे, भारत सरकार के अंडर में अमूल फेडरेशन जो दूध, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, लस्सी जैसे उत्पाद बनाती है, आइसक्रीम, इतना बड़े एक नवरत्न कंपनी गुजरात से चलती है और पूरे हिंदुस्तान में इसके ये सारे प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं, लेकिन इसको मुस्लिम नहीं खरीदेंगे। अब कंपनी कैसे करेगी? कंपनी हलाल सर्टिफिकेट लेगी, जो कि इस कंपनी ने लिए हुए हैं। इन सर्टिफिकेट के मेरे पास प्रूफ है, सर्टिफिकेट रखे हुए हैं। तो भैया अब कंपनी अपनी 5 से 10% जो सेल मुसलमानों के द्वारा बढ़ेगी, उसको बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेती है, और वो फिर खाना हमको भी पड़ता है। ये है सबसे बड़ी जड़। तो प्रदीप जी, आपका ये कहना है कि हलाल सर्टिफाइड के नाम से लोगों, हिंदू और मुसलमानों को बरगलाया जाता है। जी, बरगलाने वाले बात पे आते हैं। तो अब देखिएगा, इस समय कोविड-19 यानी कोरोना नाम की बीमारी चल रही है। आप इस चीज को गौर करिएगा, इस बीमारी के समय में सैनिटाइजर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। WHO कहता है
रेड क्रॉस सोसाइटी कहती है, हर शहर गांव के डॉक्टर कहते हैं, सरकारें कहती हैं, पीएम सीएम सभी बोलते हैं। अब मैडम समझने वाली बात है, इस्लामिक नियम कानून के मुताबिक अल्कोहल हराम है। फिर इन्होंने कुछ मुस्लिम ट्रस्ट और एनजीओ जो हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं, इन्होंने सैनिटाइजर को हलाल सर्टिफिकेट दिया। इस समय हिंदुस्तान में कम से कम 100 ऐसी कंपनियां हैं जो हलाल सर्टिफाइड सैनिटाइजर बेच रही हैं। दूसरी बात, आप सभी को मालूम होगा कि सैनिटाइजर में लगभग 60 से 70% अल्कोहल का इस्तेमाल है। अब इसकी हम विपरीत बात पे आ जाते हैं। ये लगभग इन्होंने मार्च अप्रैल में सर्टिफिकेट बांट दिए, करोड़ों अरबों रुपया इनके इस्लामी ट्रस्टों ने कंपनियों से ले लिया। अब आप गौर करेंगे, अभी लगभग 15 से 20 दिन पहले आला हजरत दरगाह बरेलवी, उन्होंने क्या कहा कि ये हराम है। तो इसको हम किस तरीके से समझें? ये मुसलमानों को बरगला रहे हैं, हमें बरगला रहे हैं। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इस तरीके के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो वस्तुओं में इन लोगों ने अपनी दुकान भी खोल रखी है, पैसा कमाना इनका उद्देश्य है, और बाद में उनको हराम को हलाल और हलाल को हराम साबित कर देते हैं। कुछ लोग हलाल कहेंगे, कुछ लोग हराम कहेंगे, पैसा भी ये कंपनियों से लूट के खा जाते हैं, जिन पैसों पे इनका हक नहीं। सबसे बड़ी बात है, मुद्दा ये है। लेकिन क्या लगता है इसके पीछे सरकार, मोदी सरकार की कितनी बड़ी भूमिका आपको नजर आती है? मैडम, सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। मैं पहले आपको ये भी बता दूं, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूं। ये व्यवस्था बनी कैसे है मैं आपको बताता हूं। हलाल कॉन्सेप्ट अगर आप गौर करेंगे, मैं बचपन से ये बात देखता आ रहा हूं कि मुसलमानों में सिर्फ मांस में भी सिर्फ जानवर के कत्ल से संबंधित हुआ करता था, और उसमें भी जानवर के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, क्योंकि छोटा जानवर 10-15 मिनट में उसकी मौत हो जाती है, बड़ा जानवर आधा घंटा तक तड़पता है। इस बात को समझिए आप। हलाल का मतलब है धीरे धीरे काटना, उसकी विंड पाइप और ग्रास नली। लेकिन एक झटका प्रक्रिया है। फिर हिंदुओं में एक बलि नियम है, उसमें एक झटके में जानवर को मार दिया जाता है। हम उससे अगर आगे चलें, इन्होंने 2013 में मलेशिया के कुआलालंपुर, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ पे वर्ल्ड हलाल फोरम की स्थापना की, और सारी दुनिया जहान के इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, इमाम, जो भी इनके रहनुमा होते हैं, इनके धर्म के ठेकेदार, इनके मजहब के ठेकेदार, उन्होंने ये पूरे विश्व व्यवस्था में मुसलमानों को सबसे पहले तैयार किया। तैयार कैसे किया इस बात को समझिएगा। इन्हों के आपको मोबाइल पे ऐप मिल जाएंगे, इनकी मैगजीन मिल जाएंगी, इनकी वेबसाइट मिल जाएंगी। इन्होंने सबसे पहले मुसलमान समाज को ये कहा कि आप सिर्फ हलाल खरीदेंगे, और हलाल क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। तो ये अपने समाज को बताते हैं कि ये प्रोडक्ट हलाल हैं और ये प्रोडक्ट हराम है। तो इनकी जो मुसलमानों की आबादी है वो प्रोडक्ट ही खरीदते हैं जो इनके आलिम, इनके इस्लामिक स्कॉलर, इनके जो हलाल सर्टिफिकेट देने वाले एनजीओ और ट्रस्ट हैं, तो इनका समाज उन्हीं उत्पादों को खाता है। तो ये एक सामाजिक लेवल पे इन ट्रस्ट और एनजीओ की, इनके आलिमों की, इनके इस्लामिक स्कॉलरों की चालाकियां हैं। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जबकि अब इस दूसरे पॉइंट पे आएंगे, मैडम, सरकार ने सभी देशों में अपने अपने देशों में अपने अपने मानक बनाए हुए हैं। अगर हिंदुस्तान में देखेंगे, खाने पीने से संबंधित वस्तुओं में एग मार्क है, FSSAI है, FDA है, ये सरकारी मानक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे देश विदेश इंटरनेशनल के मानक हैं। लेकिन हलाल मानक का सरकार से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ इनकी मनमर्जी और कंपनियों की मजबूरी का फायदा उठाना, क्योंकि कंपनी की कुछ सेल बढ़ जाएगी तो कंपनी इनको लाखों और करोड़ों रुपया साल में देती है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊंगा, साल की फीस अलग लेते हैं, फिर हर महीने की फीस अलग लेते हैं। फिर ये कंपनी के ऊपर दादागिरी दिखाते हैं उस फैक्ट्री में जहां माल बनता है कि हलाल बन रहा है या हलाल नहीं बन रहा है। अब हलाल का मतलब होता है वहां पे कोई सुअर का मांस या सुअर की चर्बी आदि का इस्तेमाल ना हो रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, जिलेटिन, जो कि गधा होता है, इसकी स्किन से निकलती है, तो ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल उन फैक्ट्रियों में ना हो, जो इनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप इसमें गौर करेंगे जाके, इस बहाने से ये चालाकियां चलते हैं उस कंपनी में अपने, चाहे उनको ABCD का खागा कुछ ना आता हो, चाहे अनपढ़ हो वो, लेकिन जहां पे माल बनता है वहां पे ये अपने मुसलमान भाइयों को नौकरी, यानी कि हमारे हिस्से की जॉब, अगर हम पढ़ा लिखे हैं, हमारा समाज पढ़ा लिखा है, तो हमारे समाज के लोगों को जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नौकरी इनके अनपढ़ गवारों को मिल जाती है, क्योंकि वो वहां पे ये देखभाल करेंगे कि हलाल बन रहा है या हलाल नहीं बन रहा है। इस तरीके से ये चालाकियां चलते हैं। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार को पूरी तरीके से ये जानकारी तक नहीं है कि हो क्या रहा है। और मेरा यही, इसीलिए मैं इस मुद्दे को बार बार उठाता हूं कि सरकार के कानों तक आवाज जाए और इस पे
पूरा हमारा समाज खुल के बोले कि भाई हम हलाल क्यों खाएं। दूसरी बात, हमारी कंपनियों से जो पैसा लेते हैं इनके इस्लामिक स्कॉलर, ट्रस्ट और एनजीओ, ये पैसा कहां खर्च होता है, सबसे बड़ी बात। और ये पैसा लेने के हकदार किस लिए बन जाते हैं, इनका उस पैसे पे हक क्या है? क्योंकि जो कंपनी इनको पैसा देगी, जो फैक्ट्री इनको पैसा देगी, वो बाद में अपने ग्राहक से उस उत्पाद के रेट बढ़ा के लेगी। तो ये हमारे साथ एक तरीके से धोखा है। और इनके पास बिना मेहनत का किया हुआ पैसा है, कमाया हुआ, जो कि इन्होंने मेहनत नहीं की, सिर्फ अपने मजहब को आगे बढ़ा के, अपने समाज को अपने माहौल में मना लेना, उसको घेर लेना। और हलाल नाम का, मैं हकीकत बोलूं, मैं इसको बोलता हूं हलाल एक कलंक, क्योंकि इससे पूरे देश का कोई संबंध नहीं है। छोटी सी कौम का है तो कौम तक रहे।